शिक्षा तंत्र। आज हम 1 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस जहाज निर्माता ने भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे, आईएनएस मालवन और मंगरोल का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है सेकेंड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एम्प्लीफी 2.0 प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है थर्ड, शहरी स्थानीय निकायों का डेटा निकालना। 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है फर्स्ट, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई महासागर पहल क्या है? इसका आंसर है सेकेंड, आईओआर में नौसेना प्रमुखों के बीच एक उच्च स्तरीय आभासी बातचीत। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। गोवर्धन स्कीम जो है, ये आप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं खास करके पशुओं के, उनसे धन निकालना, ये स्कीम उससे संबंधित है। हाल ही में कवच शब्द चर्चा में था, यह किस बारे में है? इसका सही आंसर है थर्ड, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। देखिए, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली है, अगर ड्राइवर ब्रेक लगा नहीं पा रहा है तो ये प्रणाली खुद से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर है सेकेंड, पंजाब ने जीता है। ये चेन्नई में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। उड़ीसा सरकार ने बैंक रहित ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, मतलब जहां पे बैंक नहीं है जिन ग्राम पंचायतों में, वहां पे कौन सा बैंक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सेकेंड, अमा बैंक। ओके। बेंगलुरु शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है फोर्थ, ब्रेकिंग बाउंड्रीज। एम्प्लीफी 2.0 पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंकड़ा संचालित नीति निर्माण में मदद करने के लिए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों के भारतीय शहरों के कच्चे आंकड़ों का एक मंच पर उपलब्ध करा रही है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। इसका आंसर है थर्ड, दोनों सही आंसर हैं। नवंबर 2023 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का कुल परिव्यय क्या है? इसका आंसर है सेकेंड, 24,104 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। श्रीलंका की राजधानी है श्रीराजपुरा कोट्टे और भारत की राजधानी नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट 2023-24 का कुल परिव्यय कितना है? इसका सही आंसर है सेकेंड, 28,760.67 करोड़। केंद्र ने महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू की। पहली किस्त में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को कितने ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है? इसका सही आंसर है सेकेंड, 20 ब्लॉकों की जा रही है। कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना के तौर पर तरीकों का वर्णन करता है? तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है अनुच्छेद 280(1). संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है थर्ड, 1973। यहाँ पे कई सारे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेनरी किसिंजर किस देश के थे? तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये अमेरिका के थे। ये क्या थे? ये पूर्व विदेश मंत्री थे। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और किस सन में मिला? 1973 में मिला। ठीक है। कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2026 तक अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है सेकेंड, 2019 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अमेरिकी दूत एरिक गार्सेटी ने हम्प विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? या आप बोल सकते हो कि हम्प विश्व युद्ध
संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये बात याद रखेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मतलब इल्डा ने किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर है फोर्थ रणदीप सिंह जगपाल। देखिए यार, सबसे पहले हम तो इल्डा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। उसके बाद बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 1999 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसमें 10 सदस्य हैं टोटल, आप इसमें देख सकते हैं। इस समय अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा इल्डा के इस समय अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, महिला स्व सहायता समूह के लिए मतलब एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ड्रोन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना। नेक्स्ट ऑप्शन, 2024-25 से 2025-26 के लिए 1261 करोड़ रुपए का परिव्यय। अगला ऑप्शन, ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण सहायक शुल्क के हिसाब से अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सो इसका सही आंसर है सब, मतलब एक ऑप्शन है 1, 2, 3 सारे, तो इसका सही आंसर यही होगा, डी वाला इसका सही आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सही आंसर डी ही होगा, मतलब सारे सही हैं। तो ये था यार आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।